हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इक़्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का निज़ाम वजूद में आ चुका, मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल रहा है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही उन्होंने मनसब संभाला तो बताया ये हैं वो प्रोग्राम जो तरक्की और खुशहाली लाएंगे। शहीद गाजियों की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान क़यामत तक महफूज हो चुका। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। शरपसंदों के स्याह कारनामों को तारीख नहीं भूलेगी। अमन और आज़ादी शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। वतन की खुशहाली और बेहतरी के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा के एहसानमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा के 70 और जख्मियों के 30 खानदानों में चेक और शहदा के बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वालों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मुलाजमा तशद्दुद केस में जज की बीवी का रिमांड नहीं दिया गया। 302 का केस या संगीन जुर्म न हो तो औरत का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स। जज की एहलिया के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। मुलजिमा सोमिया आसम ने बताया, पुलिस से ताउन कर रही हूँ। बच्ची मेरे पास थी मगर नेकी गले पड़ गई। जज ने पूछा, बच्ची काम नहीं करती थी तो आपने उसे अपने पास क्यों रखा? मुलजिमा ने कहा, बच्ची की मां से मुतअद्दिद बार राब्ता किया मगर वो इसे लेकर नहीं गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, रिमांड दिया जाए, वीडियोज और पेमेंट रसीदों को देखना है। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा, वीडियो तो सेफ सिटी कैमरे से ली जा सकती है, रिमांड की क्या जरूरत? पुलिस के मुताबिक ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए तो रिमांड क्यों चाहिए? मीडिया हाइप की वजह से रिमांड नहीं दिया जा सकता, कानून को देखना है। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की शदीद जख्मी हालत में CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी से उतरने के बाद बच्ची वालदा का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। वालदा को रोते देखा जा सकता है जो मदद के लिए पुकार रही थी। बच्ची चलने के काबिल नहीं थी। एक शख्स ने उठाकर बस में बिठाया। रिजवाना अब भी लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। केस की मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है सोमिया पढ़ी लिखी और शाइस्ता खातून है। इल्जामात बेबुनियाद, मुबालगा आराई पर मबनी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद ज्यादती का एक और स्कैंडल। गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में तालबा का 2 प्रोफेसरों पर ज्यादती का इल्जाम। सहेली ने झांसा देकर बुलवाया, 2 प्रोफेसर्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। अब वो दोनों यूनिवर्सिटी में जेर तालीम छोटी बहन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुतासरा लड़की का बयान, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। IG पंजाब ने DPO को अपनी निगरानी में तफ्तीश की हिदायत कर दी। हजारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात। रेलवे हुकाम ने 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तर्जमान के मुताबिक मुअत्तल मुलाजमीन में ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 का 1 ऑफिसर भी शामिल। मुअत्तल अफसरान में ग्रेड 18 के DN सखर, हाफिज बदरुल आरफीन, वर्क्स मैनेजर आतिफ इशफाक, नवाब शाह से ग्रेड 17 के AEN मुशर्रफ मजीद, शहदादपुर में तैनात रेलवे इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ, कोटरी में पावर कंट्रोलर बशीर अहमद और ग्रेड 3 का 1 अफसर शामिल है। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल में A क्लास देने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कानून और कायदे के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। जो वकला मिलना चाहते हैं 2-3 दिन पहले बता दें, इस लिहाज से हुक्म देंगे। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पर एतराजात खत्म। कल समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर एतराजात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इंतखाबात मार्च 2024 में नजर आ रहे हैं।
اپوزیشن کی جانب سے نگراں وزیراعظم کے لیے 3 نام فائنل کر لیے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا نگراں وزیراعظم کے لیے کل وزیراعظم سے ملاقات کروں گا، دونوں طرف سے دیے گئے 3 ناموں پر غور کیا جائے گا، کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، قومی اسمبلی کل تحلیل کر دی جائے گی، سمری صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ وزیراعظم کل قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ لندن سے آئے گا۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف یکجان 2 قالب ہیں۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مردم شماری کے نتائج مئی میں آ چکے تھے، حکومت نے منظوری کا فیصلہ اس وقت کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ انتخابات میں تاخیر کی حکمت عملی تو نہیں؟ یہ بھی کہا چیئرمین PTI سے وکلاء کے ذریعے ہدایات لیتے رہیں گے۔ ایک دو روز میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے۔ معروضی حالات میں الیکشن کمیشن کو انتخابات میں 1-2 ماہ تاخیر کا اختیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی TV کو انٹرویو، کہا مردم شماری پر صوبوں میں ہم آہنگی ہے، مشترکہ مفادات کونسل میں بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ 1-2 روز میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے۔ معروضی حالات میں الیکشن کمیشن کو انتخابات میں 1-2 ماہ تاخیر کا اختیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی TV کو انٹرویو، کہا مردم شماری پر صوبوں میں ہم آہنگی ہے، مشترکہ مفادات کونسل میں بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے چیئرمین PTI کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 11 اگست تک توسیع کر دی۔ چیئرمین PTI کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری کی 17 اگست تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ چیئرمین PTI کی بہنوں علیمہ خان اور عصمہ خان کی بھی 17 اگست تک ضمانت منظور۔ ہم قائد کے پاکستان میں آئے تھے، ہمیں بھٹو کے پاکستان میں کس نے دھکیلا؟ کون سے سوداگر تھے جنہوں نے اس وطن کی مٹی کو بیچا؟ رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا جتنی آزادی مجھے پاکستان کی جمہوریت دیتی ہے اتنا ہی سچ بولوں گا۔ ہم خوش نصیب تھے کہ آزادی ملی، بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے قدر نہیں کی۔ دیوار سے لگانے چنوانے والوں کو علم ہو گیا، دیوار کو اٹھانے والے کاندھے ہمارے ہی ہیں۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے حسنین ٹاؤن میں فائرنگ، میاں بیوی اور کم عمر بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ اور لاہور میں تشدد اور فائرنگ میں ملوث 2 مسلح گارڈز کو حراست میں لے لیا گیا۔